हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1A। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट बिलो इन ए सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म एंड राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि जो सेट हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू ऑल पॉसिबल नंबर फॉर्म बाय एनी टू ऑफ द डिजिट 1 2 5। हमें इस सेट को सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के बाद देन टैबुलर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन में नोट करूँ तो ये ए इज इक्वल्स टू ऑल पॉसिबल नंबर फॉर्म बाय एनी टू ऑफ द, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है। हमें ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में और टैबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, ए सेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स, अब बिल्डर फॉर्म है तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स क्या बोला हुआ है, ऑल पॉसिबल नंबर फॉर्म बाय एनी टू ऑफ द डिजिट 1 2 5, यानी इन दो डिजिट से कोई नंबर मिलके बना हो। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स इज़ अ नंबर फ्रॉम द डिजिट 1 2 एंड 5। देन इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के बाद टैबुलर फॉर्म है, तो टैबुलर फॉर्म हम किस तरह से लिखेंगे, तो टैबुलर फॉर्म में हमें वो तमाम नंबर लिखना है जो इन तीनों डिजिट को यूज़ करते हुए बन रहे हों, लेकिन वो नंबर जो हम बनाएंगे वो 2 डिजिट होना चाहिए। इन 3 डिजिट से 2 नंबर डिजिट बनना चाहिए। जैसे 1 और 2 को यूज़ करूँ तो मैं 12, 1 और 5 को यूज़ करूँगी तो 15, फिर 2 और 1 को यूज़ करूँगी 21, 2 और 5 को यूज़ करूँगी 25, देन 5 और 1 को यूज़ करूँगी 51, और 5 और 2 को यूज़ करूँगी तो 52। इसके अलावा कोई भी नंबर इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके नहीं बन रहा 2 डिजिट वाला। अगर 3 डिजिट वाला बोलते हैं तो हम 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन हुआ है एनी 2 ऑफ द डिजिट्स, इन 3 को यूज़ करके हमें 2 ऑफ द डिजिट बनाने हैं, तो 2 डिजिट नंबर बन गए। आज जो है वो हमें राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो कार्डिनल नंबर हम किस तरह लिखते हैं, इसको एन लिखते हैं, कार्डिनल नंबर के लिए एन लिखते हैं। एन लिखने के बाद इधर मैं लिख देती हूँ फॉर कार्डिनल नंबर, फॉर कार्डिनल नंबर। हम कार्डिनल नंबर के लिए क्या करते हैं, एन लिखा, ये कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसका कार्डिनल नंबर, कौन सा सेट, ए सेट का, तो वो हम ए इधर लिख देते हैं। देन कार्डिनल नंबर जो इसमें नंबर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि कार्डिनल नंबर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सेकेंड पार्ट इज़ बी इज इक्वल्स टू डिफरेंट डिजिट्स ऑफ 101 की पावर क्यूब। तो इसको भी हमें किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है और टैबुलर फॉर्म में चेंज करना है। देन राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो सबसे पहले जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से करते हैं, बी इक्वल्स टू यहाँ पर वाई और वाई लिख दिया मैंने ताकि डिफरेंट हो जाए। यहाँ पर एक्स और एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लिखेंगे वही सेम यहाँ पर होना चाहिए। तो वाई सच दैट वाई इज़ द डिजिट्स ऑफ किस नंबर के डिजिट, 101 की पावर क्यूब से जितने भी डिजिट बनेंगे वो हमारे टैबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। देन अब टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 101 की पावर क्यूब को सॉल्व करेंगे। 101 की पावर क्यूब है, तो 101 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय 101। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर आएगा 1030301। तो क्यूब को मैंने सॉल्व करा तो आंसर क्या आ रहा है 103, यानी 101 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 101 से, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी 101 से, तो आंसर ये आएगा। तो टैबुलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो टैबुलर फॉर्म में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो उस सेट में यूज़ हुए हों। तो इसमें कौन कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं, 1 0 और 3। तो टैबुलर फॉर्म का सेट किस तरह से बन जाएगा, बी इक्वल्स टू 1 0 और 3। देन कार्डिनल नंबर में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या आ गए 3। नेक्स्ट पार्ट इज सी इज इक्वल्स टू परफेक्ट क्यूब नंबर लेस दैन 25। हमें परफेक्ट क्यूब नंबर बनाना है जो कि नंबर लेस दैन हो 25 से, यानी 25 से कम। तो
तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो परफेक्ट क्यूब बन रहे होंगे लेकिन लेस देन 25 होंगे। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर मैं 1 का क्यूब लूँ तो 1 क्यूब का मतलब क्या है, 1 अपने ही टेबल से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये लेस देन 25 है। देन 2 लेंगे, 2 की पावर क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 अपने ही टेबल से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। देन 3 लूँगी, 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये ग्रेटर दैन 25 आ रहा है। ग्रेटर दैन 25 आएगा तो हम नहीं लेंगे, यानी कि हमें जो 2 नंबर लेने हैं वो क्या होगा, 1 1 और 8। 1 किसका क्यूब है, 1 का ही, और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब भी बन रहे हैं और लेस देन 25 है। तो सबसे पहले हम इसको बिल्डर फॉर्म में जब कन्वर्ट करूँगी तो बिल्डर फॉर्म में मैं किस तरह से लिख दूँगी, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। x का क्यूब बनाना है क्योंकि परफेक्ट क्यूब की बात हुई है, और लेस दैन 25 बोला है तो हमने क्या लिख दिया, x क्यूब लेस दैन 25। तो ये हम इस तरह बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। देन हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लेस दैन 25 बन रहा है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1, और 2 का क्यूब 8। अगर मैं इधर 3 लूँगी तो 27 है, वो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ मेंशन हुआ है लेस दैन 25। तो हम कहाँ तक के सिर्फ 1 और 2 ले लेंगे। देन कार्डिनल नंबर लिखना है। कार्डिनल नंबर में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट में यूज़ हो रहे हों। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2 हैं, मतलब 1 और 2 है, और टोटल कितने हैं, 1 और 2। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2। नेक्स्ट पार्ट इज़ d इज इक्वल्स टू ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 200, यानी हमें सारे स्क्वायर नंबर लिखने हैं जो कि किसके दरमियान हो, 101 और 200 के दरमियान हो। तो हम अगर मैं 101 को देखूं तो 101 से करीब करीब परफेक्ट स्क्वायर होता है 100, जो कि किसका होता है, 10 का। जैसे 10 का स्क्वायर बराबर होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। तो 101 से के सबसे करीब 101 से करीब जो है वो 100 है, लेकिन हम 100 नहीं लेंगे क्योंकि इन्होंने क्या बोला, 101 से लेकर 200 तक, यानी 101 से बड़ा होना चाहिए और 200 से लेस देन होना चाहिए। तो 101 तो 100 जो है वो 101 की रेंज में नहीं आएगा। देन हम 11 लेंगे। 11 का स्क्वायर क्या आता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो आंसर आएगा 121। देन 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 144। इसी तरह 13 का स्क्वायर लूँगी तो 13 का स्क्वायर होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी कि 169। इसी तरह 14 का स्क्वायर लूँगी तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी 196। एंड 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज़ 225। तो हमें नंबर किसके दरमियान लेने थे, 101 एंड 200 के दरमियान। तो 101 हम 100 नहीं लेंगे, 101 से बड़ा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 121 से, और 200 से छोटा यानी कि 196 तक। तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, 121, 144, 169 एंड 196। तो ये जो बनेंगी हमारी टैबुलर फॉर्म बनेंगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिख देंगे, d x ऑफ x इज़ ऑल स्क्वायर नंबर 101 से ग्रेटर देन हो। x मैंने किसको मेंशन कर दिया, जो x सच दैट x आ रहा है, 101 जो x है वो 101 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन टू 200। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से नंबर आए थे, 121, 144, 169 एंड 196। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, 121, 144, 169 एंड 196। देन इसके बाद कार्डिनल नंबर हमारे पास ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 4।